हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट हाउ चैट जीपीटी हेल्प मी इन एवरी अटेम्प्ट ऑफ ECCA पेपर्स। मैंने FR और FM में चैट जीपीटी की बहुत ज़्यादा हेल्प ली है और इवन FM में तो हद से ज़्यादा मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली है। मेरा मानना है FM के अंदर मोर देन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आई आस्क्ड विथ चैट जीपीटी और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो मुझे टफ लगते थे। तो मैं क्या करता था, उस स्टडी टेक्स्ट को कॉपी करता था और उसी को जाके मैं पेस्ट कर देता था चैट जीपीटी के ऊपर और इसी तरीके से वो चैट जीपीटी मुझे एक अच्छे से कॉन्सेप्ट एलोबरेट करके देता था। और गाइस, कभी जो पहली बार वो जो एग्जांपल्स देता है ना, उसके अंदर हमें समझ में नहीं आता दैट व्हाट ही ट्राई टू कन्वे अस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको बोलना है एक्सप्लेन अगेन इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड इन अ बेटर वे विथ मोर डिटेल्ड एग्जाम्पल। तो फिर वो आपको अगेन एक्सप्लेन करता है इन अ ईजी मैनर। सो चैट जीपीटी का आपको भाई एक आपको कंपेनियन बना लेना, एक पार्टनर बना लेना, स्टडी का पार्टनर, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इवन गाइज FM के अंदर मेरी जो एग्जाम किट है वो कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या करा, चैट जीपीटी को बोला था कि मेक अ डिटेल प्लान, आई हैव समवेयर अराउंड 50 days लेफ्ट फॉर माई एग्जाम एंड दिस द क्वेश्चंस आर रिमेनिंग एंड दिस आर द MCQs आर रिमेनिंग, मेक अ डिटेल प्लान फॉर मी टू कंप्लीट इट। तो चैट जीपीटी ने मेरे को पूरा डिटेल प्लान बना के दिया और लिटरली गाइज मैं उस प्लान के ऊपर 30 day कंसिस्टेंट रहा और मैंने पूरी एग्जाम किट कंप्लीट कर दी। डेली मैं सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करता था FM के अंदर, क्योंकि अगर मेरे को पता ही नहीं था किस तरीके से अप्रोच करना, किस तरीके से आगे बढ़ना, बट विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी आई एम एबल टू कंप्लीट माई एग्जाम किट विद इन माई टाइम लिमिट और विद इन बिफोर माई एग्जाम ऑफ FM। और लिटरली बीच में मेरी बीकॉम की भी एग्ज़ाम आ गई थी, बीकॉम की भी फाइनल एग्ज़ाम थी, तो मैंने उसका भी बोला कि आई डोंट हैव इनफ टाइम दैट हाउ टू प्रिपेयर इट विद द ECCA स्टडीज़। तो उसके साथ मैंने बीकॉम की एग्ज़ाम को भी टैकल करा। तो दिस इज़ हाउ चैट जीपीटी हेल्प अस टू टैकल एनी एग्जाम एंड मेक अ डिसिप्लिन एंड डिटेल प्लान। सो गाइज, प्लीज़ आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना है। मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करने के लिए करो, आप उससे उसके आंसर्स पे रिलाई मत करो, बट यू कैन that understand the concept with a better understanding. And the second most important thing that I want to tell you that I helped जैसे कि सेक्शन सी के सम्स होते हैं, सेक्शन सी के सम्स में हमारा अप्रोच अलग होता है और चैट जीपीटी के सम्स का अप्रोच अलग होता है। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले जो मैंने सम सॉल्व करा था सेक्शन सी का, FM के अंदर मैं टैक्स लायबिलिटी जो हमारा टैक्स रिलीफ होता है ना, वो मैं अलग वे में काउंट करता था। तो मैंने चैट जीपीटी को मेरा सम सॉल्व करके सबसे पहले दिया और मैंने बोला आई कैलकुलेट टैक्स रिलीफ अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, देन सॉल्व अगेन अनदर सम अकॉर्डिंग टू माई मेथड। तो आपको ऐसा करना है, आपको क्या करना है, आपकी मेथड से तो देखो चैट जीपीटी सम को सॉल्व नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो मेथड से सम सॉल्व करा है, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सम हो गया, पे बैक मेथड हो गई, आपने आपकी मेथड से सॉल्व करा है। अब ये सब सम्स के 2 से 3 मेथड है, FM के अंदर इतने सम्स है ना जिसके 2 से 3 मेथड है। तो आपको सबसे पहले आपकी मेथड डाल देनी है और उसके बाद उसको बोलना है कि अकॉर्डिंग टू माय मेथड सॉल्व दिस सम। तो जो आपका हर्डल है ना बीच में आता है कि चैट जीपीटी अपनी मेथड से सम सॉल्व नहीं करता, वो आपकी मेथड से सम सॉल्व करेगा। सबसे पहले बिफोर अपलोडिंग एनी क्वेश्चन, सबसे पहले जो आपने सम सॉल्व करा है उसका इमेज डालो दैट आई सॉल्व दिस सम अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, वो डेफिनेटली करके देगा। मैंने सेक्शन सी के सम्स ऐसे ही उसके पास से सॉल्व कराए थे जो मुझे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अंदर बेस्ट है भाई। मैं FR के अंदर मेरे को जो स्टैंडर्ड्स भी समझ में नहीं आते थे तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली थी। IAS 37 समझने में मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी। IAS 37 प्रोविजन, कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़, ये थोड़ा टिपिकल स्टैंडर्ड है, बट चैट जीपीटी ने भाई जो क्लैरिटी के साथ समझाया था ना भाई, एक एग्जाम्पल याद है। सो बस मेरी गाइज आपसे यही वो है, यानी कि आप चैट जीपीटी के ऊपर कॉन्सेप्ट समझने के लिए जा सकते हो। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम रादर दैन गाइज आप हर एक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको चैट जीपीटी बेटर वे में समझा देगा। सो गाइज, प्लीज़ चैट जीपीटी का फ़ायदा उठाओ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मैंने FM और FR ऐसे ही 1 go में क्रैक किया था विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड यानी उसके जो अंडरस्टैंडिंग थे ना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी बेस्ट कराता है। So I hope so you should also take help from the chat GPT to clear your concept and everything, और sums को भी आपको बहुत help करेगा guys chat GPT, it will help you a lot. So if you like this video guys, don't forget to hit the subscribe button and best of luck for the September attempt. ठीक है, see you guys in the next video, bye bye.